हेलो एवरीवन, आज का हमारी टॉपिक है एज ऑफ अर्थ। इसमें हम अर्थ की एज को डिटरमाइन करेंगे और अर्थ की एज के बारे में जानेंगे। ओके, जो हमारा अर्थ है वो सोलर सिस्टम के अंदर है। जो सोलर सिस्टम है जो डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाया गया है कि सोलर सिस्टम ऐसे बना हुआ है, जैसे कि प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस, बिग बैंग थ्योरी जो कि प्रूव्ड है, नेबुलर हाइपोथेसिस। इस सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन ऐसे हुआ था, वो प्रूव किया गया है। वैसे ही हमारा सोलर सिस्टम फॉर्मेशन हुआ, अर्थ का भी फॉर्मेशन हुआ। तो जो अर्थ फॉर्मेशन हुआ, अर्थ का जो ओरिजिन हुआ, वो कब हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे ऐसे मेथड्स निकाले जिससे हम क्या कर पाएंगे, अर्थ की एज को डिटरमाइन कर पाएंगे। ओके, सो आज उसी मेथड्स के बारे में, डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अर्थ की एज कैलकुलेट किया जा सकता है और उसमें से कौन सा प्रूव्ड है, कौन सा इम्प्रूव्ड है उसमें से। ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या है, द एज ऑफ द अर्थ एज डिटरमाइंड बाय द करंट मेथड्स ऑफ रेडियोमेट्रिक डेटिंग इज अबाउट 4600 million years before the discovery of radiometric dating. Several attempts were made to determine the age of the earth. The important one are as follows: history of organic evolution, rate of sedimentation, salinity of sea water, rate of cooling. तो पहली बात ये है, जो हमारा अर्थ है उसका एज को डिटरमाइन करने के लिए जो रिसेंट और करंट मेथड है जिसको हम यूज करते हैं वो है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ओके, ये एक नया डेटिंग प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अर्थ के एज को कैलकुलेट और डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, इज अबाउट 4600 मिलियन ईयर। इसका एज है कितना, 4600 मिलियन ईयर बिफोर द डिस्कवरी, मतलब डिस्कवरी से पहले। ये जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग है उसकी डेटिंग की डिस्कवरी से पहले बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किया गया था। उससे भी हम क्या पता लगा सकते हैं, अर्थ की एज के बारे में। वो काफी जो अटेम्प्ट थी वो मे बी प्रूव्ड था, मे बी इम्प्रूव था, लेकिन जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग है वो काफी एप्रोप्रिएट और प्रूव्ड डेटिंग है, जो कि आज की डेट में उसे यूज किया जाता है अर्थ की एज को जानने में। लेकिन ये जितने भी ये जो चार, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, रेट ऑफ कूलिंग, ये सारे इनडायरेक्ट मेथड्स, ये जो चार मेथड्स है ये सारे इनडायरेक्ट मेथड्स है। और दूसरा है हमारा न्यू मेथड जो कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ओके, तो पहली जो मेथड है वो है हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो from the history of evolution, as soon as the earth cooled and solidified, life appeared on it. Initially, the organism had a simple body structure. The complexity increased with the passage of time. Man, which have evolved quite recently, possesses the most complex structure from the history of organic evolution. The biologists have determined the age of the earth to about 100 million years. Okay, जो हमारा पहला जो मेथड है उसमें किसको लेके जो साइंटिस्ट थे वो डिटरमाइन करते थे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन है हमारा उससे लेके उन्होंने अर्थ की एज को डिटरमाइन करने की कोशिश की। इवोल्यूशन क्या होता है, पहली बात, कोई भी चीज उसका जब चेंजेस होता है, उसके अंदर जो चेंजेस अपीयर्स होते हैं उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज को लेके, मतलब सीड को लेके आप मिट्टी के अंदर डालते हो, वो क्या होता है, धीरे 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 उसका ग्रोथ होता है, वो एक छोटा सा ट्री में कन्वर्ट होता है। देन धीरे धीरे बहुत टाइम के बाद क्या होता है, एक बड़ा सा ट्री बन जाता है। आप जब छोटे थे आप एक सीड को लगाते हैं, आप जब बड़े हो जाते हो वो ट्री भी आपके साथ क्या होता है, ग्रोथ हो जाता है उसका, वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। जब छोटा था वो सीड था, अब इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें फूल फल सब कुछ रहता है। उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, उसी इवोल्यूशन से बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्थ की एज को पता लगाया। तो as soon as the earth cooled and solidified, जो हमारा अर्थ था
वो धीरे धीरे क्या हुआ, कूल हो गया, क्योंकि हमारा अर्थ जब फॉर्मेशन हुआ वो बहुत ही गर्म था, वो कूल हुआ। उसके बाद उसके ऊपर का जो लेयर है वो सॉलिडिफाई हुआ, वो क्रस्ट में कन्वर्ट हुआ, उसके ऊपर बहुत सारे रॉक्स बने, उसके ऊपर लाइफ का फॉर्मेशन और अपीयर हुआ। ओके, हमारा जो लाइफ है उसका अपीयर हुआ। जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर थे। जो पहले ऑर्गेनिज्म बने थे वो सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, जिसको बायोलॉजिकली टर्म में बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो पहले जो ऑर्गेनिज्म हमारे धरती पर और अर्थ पर आए थे उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। देन उसके बाद उनका जो कम्प्लेक्सिटी, जो सेल है वो धीरे धीरे कम्प्लेक्स होने लगा, इंक्रीज होने लगा, देन वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। एक सेल से इतने सारे सेल्स में कन्वर्ट हो गए। मतलब एक जो आज की डेट में हम हैं इंसान, हमारे अंदर करोड़ों करोड़ों की सेल से बने हुए हैं हम। ओके, करोड़ों की सेल से बने हुए हैं हम। वैसे ही जो मैन होता है वो सबसे हाईएस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पोजेस करता है। ओके, तो जैसे मैन होता है वो किसका है, इवोल्यूशन मंकी का। वैसे ही बहुत सारे ऐसे हमारे अर्थ पर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है, जैसे कि काऊ, मंक है, और डॉग, कैट, ये सब उनका भी कोई ना कोई इवोल्यूशन कैसे इवोल्यूशन होता होगा। ओके, हुआ होगा। तो वैसे ही जो इवोल्यूशन हुआ था, जो पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट होने में, ओके, एक यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को से कन्वर्ट होने तक की जितने भी सफर है, जितना टाइम लगा है उसमें, उस टाइम को उन्होंने कैलकुलेट किया। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कब आए, देन बहुत सारे टाइम लगा के उन्होंने कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने पता लगाया जो हमारा अर्थ है उसका एज है 1000 मिलियन ईयर। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। जो सेडिमेंटरी रॉक होता है वो डिपोजिट होता है, उसको उस डिपोजिट होके जो एक प्रोसेस बनाता है वो डिपोजिशनल प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक स्टार्टेड विद द solidification of earth, hence efforts were made to calculate the age of the earth from the rate of the sedimentation in the ocean. Okay, जो सेडिमेंटेशन रॉक फॉर्मेशन होता है वो सॉलिडिफाई होता है। पहली बात ये है, जो हमारा सेडिमेंटरी रॉक, बहुत सारे ऐसे सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक की उस रॉक से बनता है। उसके ऊपर वेदरिंग, इरोजन, ये सब एक्शंस, जियोलॉजिकल जितने भी नेचुरल एजेंट्स है वो ये सब प्रोसेस करते हैं, जिससे क्या होता है, सेडिमेंटरी रॉक्स बनता है। तो सेडिमेंटरी रॉक कहाँ पे जाके डिपोजिट होते हैं और सेडिमेंटेशन करते हैं? ओशन के अंदर। जो ओशन होता है उसके अंदर हाई अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट होता है। जो रिवर्स और ओशन ये क्या करते हैं, उनका इनिशियल स्टेज में बहुत ही इनिशियल स्टेज में उनके पास काफी एनर्जी होता है। वो क्या करते हैं, इरोड करते हैं। जितने भी सेडिमेंट्स, जितने भी रॉक्स होते हैं वो उसको इरोड करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद जब उनका एनर्जी जहाँ पे खत्म होता है, जो फाइनल स्टेज में क्या होता है, उनका एनर्जी काफी लो हो जाता है, वो वहां पे उसे सेडिमेंट्स को डिपोजिट करते हैं। तो बेसिकली हमें ओशन और रिवर के बेसिन के अंदर हाई अमाउंट में सेडिमेंट्स मिलेगा। ओके, तो उसी को लेके क्या करते हैं, सेडिमेंटरी रॉक से एज की डिटरमाइन करते हैं। तो कैसे करते हैं? द मेथड इन्वॉल्व्ड वाज टू डिटरमाइन टू द टोटल थिकनेस ऑफ सेडिमेंटरी रॉक दैट हैव बीन डिपोजिटेड ड्यूरिंग द अर्थ हिस्ट्री and then to divide by the rate of sedimentation. This method gives an age of around 50 million year. Okay, ये जो मेथड में क्या करते हैं, जो सेडिमेंट होता है वो डिपोजिट होता है बहुत ही पुराने टाइम से, मतलब एंशिएंट टाइम से क्या होता है, वो डिपोजिट होता है और एक स्ट्रैटा लाइक मैनर बनाता है। वो जो स्ट्रैटा होता है उसका एक थिकनेस होता है, उसको जितने भी साइंटिस्ट हैं उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसका जितना भी थिकनेस बनता है वो उसको डिवाइड करते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, मतलब सेडिमेंटेशन कितना हुआ उसके साथ वो डिवाइड करते हैं। जो भी वैल्यू निकलता है उसको
वो एज जैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि उसका एज, जो हमारा अर्थ है उसका एज उतना है, ओके। जो 500 हुआ, 300 हुआ, उसका एज उतना है। उसको ऐसे डिवाइड करने से उनको पता चला दिस मेथड गिव्स एन एज अराउंड 500 मिलियन ईयर। ये जो कैलकुलेशन से उनको पता चला जो हमारा अर्थ है उसका एज क्या है, 500 मिलियन ईयर। दिस मेथड हैड मेनी डिफिकल्टी, सम ऑफ व्हिच आर फॉलोज। इस मेथड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे डिफिकल्टीज थी, बहुत सारे फेल्यूर्स थी, जिसको ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस बिल्कुल रॉन्ग प्रूव किया, ओके। डिफरेंट सेडिमेंट्स एक्युमुलेट एट डिफरेंट रेट्स अंडर वेरिंग कंडीशन, ओके। जो डिफरेंट सेडिमेंट्स होते हैं, जो हमारे अर्थ के ऊपर सिर्फ एक तो सी नहीं होता कि एक तो रिवर नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सी प्रेजेंट्स थे हमारे अर्थ के अंदर, और बहुत सारे रिवर्स भी होते हैं। अगर हम सारे सी और सारे रिवर्स को देखें, अगर उनके सेडिमेंट्स को ऐसे थिकनेस को कैलकुलेट करके मेजर करें, सबकी जो वैल्यू होता है वो अलग अलग निकलता है। किसका थिकनेस बहुत ही ज्यादा होता है, किसका थिकनेस बहुत ही कम होता है। तो इससे क्या पता चला, ये जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि सबका सेडिमेंटेशन प्रोसेस बिल्कुल भी सेम नहीं है, और जो थिकनेस है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो मे बी जो सी है वो अभी फॉर्मेशन हुआ है, उसका फॉर्मेशन अभी हुआ है, हमारे जितने भी प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस है उनसे सी बनता है, वो भी नया हो सकता है, पुराना हो सकता है। इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ओके। देन ए रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिटरमाइन फॉर द रेट ऑफ सेडिमेंट कैन नॉट नेसेसरी बी अप्लाई टू पास्ट, ओके। जितने भी सेडिमेंटेशन प्रोसेस है उसमें क्या हुआ, जो नया सेडिमेंटेशन हो रहा है, अभी तक भी हमारा सेडिमेंटेशन प्रोसेस चल रहा है, इरोजन हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, सेडिमेंटरी रॉक्स डिपोजिट हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है जो अर्थ का एज भी ज्यादा हो सकता है, भी कम हो सकता है। हम एक परफेक्ट एज कैलकुलेट नहीं कर सकते इस मेथड को लेके। सो ये मेथड बिल्कुल भी रॉन्ग प्रूफ हो गया। देन नेक्स्ट है फ्रॉम द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर, ओके। जो सैलिनिटी ऑफ सी वाटर के अंदर जो सी होता है वो सॉल्टी होता है, उसके अंदर कितना सैलिनिटी है उसी के प्रेजेंस से हम पता लगाएंगे, जो साइंटिस्ट लोग थे वो पता लगाएंगे जो अर्थ का एज क्या है। इट इज assumed that the ocean originally had fresh water. If the amount of the salt carried to the ocean each year by the river flow, it can be calculated by how much time it took to accumulate the salt now present in the ocean. Okay, उन्होंने assume किया क्या, जो ओशन है उसके अंदर, जो पहले टाइम में ओशन था उसके अंदर फ्रेश वाटर था, ओके। जो हमारा ओशन था वो एंशिएंट टाइम में फ्रेश वाटर कंटेन करता था। अभी हमारा जो ओशन है सारे के सारे सॉल्टी वाटर कंटेन करते हैं, कोई भी ओशन ऐसा नहीं है, ओशन है तो सॉल्टी वाटर हम बोलते हैं, ओके। वैसे ही अगर जो पहले ओशंस थे वो सॉल्टी वाटर फ्रेश वाटर कंटेन करते थे, धीरे धीरे क्या हुआ उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा बढ़ती गई, सॉल्ट की अमाउंट क्या हुआ, इंक्रीज होता गया। वही जो इंक्रीज हुआ उसको उन्होंने क्या किया, उसको टेस्ट किया, जो सॉल्ट का परसेंटेज कितना हाई अमाउंट में सी वाटर सॉल्ट कंटेन करता है, उससे उन्होंने पता लगाया अर्थ का एज कितना है, ओके। दिस मेथड गेव एन एज ऑफ अबाउट 120 मिलियन ईयर। इस मेथड से उन्होंने पता लगाया जो हमारा अर्थ है उसका एज कितना है, 120 मिलियन ईयर। जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है सी के अंदर, वो उसकी सॉल्ट की परसेंटेज को देख के उन्होंने इसको कैलकुलेट किया। देन उसके बाद दिस estimation was not accurate as the rate of the accumulation of the salt could never have been uniform all through the history of the earth. जितने भी estimation किया गया है इसको लेके, ये जो salinity of sea water इस मेथड को लेके जितने भी एस्टिमेशन और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किया गया है
सबका एक्यूरेट और सेम वैल्यू नहीं निकलता है, क्योंकि जितने भी सी होते हैं, सी होगा जिसके अंदर हाई अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होगा, वो ज्यादा सल्टी होगा, और कोई सी होगा जिसके अंदर हाँ प्रेजेंट होगा, वो सॉल्टी होगा लेकिन इतना नहीं। तो सबकी वैल्यू जो होता है डिफरेंट होता है। तो अगर उसको एक्यूमुलेट करके हम कैलकुलेट करेंगे तो सबकी में डिफरेंट वैल्यू निकलेगा। जैसे कि सेडिमेंटेशन में हुआ था, वैसे ही सेम प्रोसेस सेम चीज इधर भी हुआ। जो सी वाटर के अंदर परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता था सल्ट की, तो सल्ट के परसेंट में भी किसी सी के अंदर हाई अमाउंट हाईएस्ट होगा, किसी में लोएस्ट होगा। देन इसीलिए क्या हुआ, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। ये प्रोसेस भी बिल्कुल काम की नहीं है। Then next, from the rate of cooling. Okay. In 1879, British physical Lord Kelvin calculate the age of the Earth. Okay. In 1897, एक ब्रिटिश के एक फिजिकल साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केल्विन। तो उन्होंने कैलकुलेट की किसकी, अर्थ की एज की कैलकुलेट की। उन्होंने ये कहा कि जो हमारा अर्थ है वो बहुत ही, जब उसका फॉर्मेशन हुआ था उसका टेम्परेचर का कंडीशन बहुत ही हाई था, देन धीरे धीरे वो कूल हुआ, देन उसके बाद हमारा लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे हमारे अर्थ के ऊपर डिफरेंट लाइफ्स को हम पाए। तो वही टेम्परेचर को उन्होंने स्टडी किया कि जो इनिशियल टेम्परेचर था वो कितना परसेंट था, अभी कितना है, उसको लेके उन्होंने क्या किया, रेट ऑफ कूलिंग को स्टडी किया। ओके, he assumed that rate of the cooling loss was constant throughout. ओके, जितना भी जो रेट ऑफ कूलिंग है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है और कंस्टेंट। पहली बात तो ये है, जो हमारा अर्थ था वो पूरा गर्म था, धीरे धीरे वो कूल हुआ, जिसको बहुत ही टाइम लगेगा। आज गर्म हो जाएगा, कल तो ठंडा नहीं हो जाएगा ना, बहुत ही टाइम के बाद वो धीरे धीरे कूल हुआ। उसके बाद उसके ऊपर सॉलिडिफिकेशन हुआ, उसके ऊपर क्रस्ट बना, देन उसके बाद हम लाइफ बना, देन एटमॉस्फेयर लगा। ओके, यही सब चीजों को उन्होंने डिटरमाइन की। बेसिकली उन्होंने डिटरमाइन की टेम्परेचर को, जो हमारा अर्थ की टेम्परेचर को डिटरमाइन करके उन्होंने पता लगाया अर्थ की एज के बारे में। This method gives the age 20 to 40 million year was more than 100 times lower than the current estimate. इस मेथड से क्या पता चला, जो अर्थ का एज है वो 20 से 40 मिलियन ईयर है, जो कि बिल्कुल भी रॉन्ग है, क्योंकि 20 to 40 मिलियन बहुत ही कम होता है। अगर हम अभी के एस्टिमेशन करें तो 100 टाइम्स लोअर होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत हुआ। जितनी भी हमने चार मेथड पढ़े वो बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंट्स और मेथड्स नहीं है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अर्थ की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, जितने भी साइंटिस्ट ये सब मेथड्स निकाले थे वो बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट मेथड्स नहीं थे। ऐसे नहीं बोलेंगे नॉट कंप्लीटली, बट ऑलमोस्ट दे आर नॉट एप्रोप्रिएट। ओके, और नॉट प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट्स। Then the final experiment is radiometric method, जो कि आज तक की बेस्ट मेथड है और न्यू मेथड है, जिसको यूज करके बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट अभी तक अर्थ की एज को कैलकुलेट करते हैं। ओके, द मेथड ऑफ radiometric dating are based on the radioactive decay certain isotopes that have very long half lives. This technique is used to date मटेरियल सच एज रॉक एंड कार्बन। जो रेडियोमेट्रिक मेथड होता है वो बहुत सारे आइसोटोप को कंटेन करता है, जिससे हम रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव मिनरल से बहुत सारे ऐसे रॉक है और ऐसे कार्बन मिनरल्स है जिससे हम अर्थ की एज के बारे में पता लगा सकते हैं। ओके, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1 by 1। जितने भी रेडियो एक्टिव और रेडियोमेट्रिक मेथड्स है उनको और रेडियोमेट्रिक मेथड्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे।